Hello guys, welcome all of you and this is lecture number 7 of chapter 3 current electricity। और लास्ट लेक्चर में मैं आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस करा चुका हूं जो असाइनमेंट में होमवर्क में आपको दिए गए थे। असाइनमेंट आपको दिया गया था, नोट्स के लास्ट के क्वेश्चंस आपको करने के लिए मैंने आपको दिए थे। उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया लास्ट क्लास में और आपको बताया कि सीरीज पैरेलल सोल्व कैसे किया जाता है। आपको मैंने बताया कि व्हिटस्टोन के क्वेश्चन कैसे सोल्व किए जा सकते हैं। ये तीसरा टाइप है क्वेश्चंस का, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने पर ये तीसरा टाइप है क्वेश्चंस का। और देखिएगा आज इनको कि ये किस तरह से सोल्व किए जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में भी गाइस आपको ये देखने को मिलेगा कि सीरीज नहीं बन रहा, पैरेलल नहीं बन रहा, यहां पर व्हिटस्टोन भी नहीं बन रहा। हो सकता है कुछ बच्चे आधे पोर्शन को ढक ले इस तरह से और ये कहें कि ऊपर व्हिटस्टोन बन रहा है, बीच वाले रेजिस्टेंस को हटा दीजिए, नीचे इतना व्हिटस्टोन बन रहा है, इस रेजिस्टेंस को हटा दीजिए। ऐसा सोच सकते थे, आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा, बट रीजन ये करेक्ट नहीं है। व्हिटस्टोन इसे नहीं कहते। व्हिटस्टोन सिर्फ 4 रेजिस्टेंसेस होते हैं, उसको व्हिटस्टोन कहा जाता है। 5वां रेजिस्टेंस बीच में इनइफेक्टिव होता है, ये व्हिटस्टोन नहीं कहलाएगा। इसमें रीजन हम कुछ और कहेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होगा, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछ ली जाए, सभी बच्चे ध्यान दें कि आप एक पेपर को फोल्ड कर कर देखिए। आप एक पेपर को इस तरह से बीच से अगर फोल्ड कर देते हैं तो दोनों पार्ट्स एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, सिमेट्रिक कहलाते हैं। ठीक इसी तरह से आप देखिए, ध्यान दें कि ये आपके सामने जो इस तरह से दिया हुआ है डायग्राम, ये बीच से अगर क्या कर दिया जाए, फोल्ड कर दिया जाए, मतलब बीचों बीच एक लाइन है जो इसे, जिस लाइन के अबाउट ये सिमेट्रिक है, तो ये बीचों बीच एक सीधी लाइन अगर खींच दी जाए, मैं इसे सी पॉइंट नाम दूं, इस सेंटर को ओ पॉइंट नाम दूं, इस नीचे वाले पॉइंट को डी नाम दूं, तो ये लाइन इस फिगर की कैसी लाइन कहलाएगी, सिमेट्रिक लाइन कहलाएगी। ये इस फिगर की कैसी लाइन कहलाएगी, सिमेट्रिक लाइन कहलाएगी। यानी ये फिगर सिमेट्रिक है सीडी लाइन के अबाउट में। तो आप इसके अंदर लिखेंगे गिवन नेटवर्क, आप इसके अंदर लिखेंगे गिवन नेटवर्क इज सिमेट्रिक, गिवन नेटवर्क इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन, सिमेट्रिक अबाउट द लाइन CD। तो इस लाइन पर ये सिमेट्रिक है। गाइस, जो सिमेट्रिक लाइन होती है उस पर जितने भी पॉइंट्स हैं सभी का पोटेंशियल सेम है। C पॉइंट का पोटेंशियल, इसके बाद O पॉइंट का पोटेंशियल और उसके बाद D पॉइंट का पोटेंशियल, इन तीनों पॉइंट्स पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। तो गाइस आप समझ गए होंगे एक बात, अगर C पॉइंट का पोटेंशियल और O पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो जो दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल अगर सेम है तो इस रेजिस्टेंस के अंदर इस वायर में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। और जब इस वायर में कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो आपको तो पता है कि ये वाला इनइफेक्टिव है, मैंने इस रेजिस्टेंस को हटा दिया। O पर जो पोटेंशियल है, D पर भी वही पोटेंशियल है, ये वाला रेजिस्टेंस भी इनइफेक्टिव है। सिमेट्रिक लाइन जो होती है उसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम है। हर एक पॉइंट का पोटेंशियल अगर सेम है तो आप सभी ध्यान दें, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल अगर सेम है तो आप इस बात पर ध्यान दें कि मैंने इनको हटा दिया जो सेम पोटेंशियल पर लगे हुए थे। अब आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। अब आप सभी के लिए ये बात आसान है कि ऊपर वाले R और R सेम लाइन में लगे हुए हैं, तो ऊपर वाले दोनों रेजिस्टेंसेस इसका मतलब सीरीज में हैं और R से आंसर आएगा, R और R से सीरीज में आंसर आएगा 2R। ये नीचे वाले दो रेजिस्टेंसेस जो हैं ये दोनों सीरीज में हैं। अगर ये दोनों सीरीज में हैं तो इनका आंसर भी आएगा 2R। भाई ये वाला R इस तरफ A पॉइंट, ये A पॉइंट है, ये A है, ये A है, ये A है, ये दोनों A पर हैं, इधर O पर हैं, ये यहाँ पर O पर हैं, इधर दोनों B पर हैं।
मतलब ये दोनों रेजिस्टेंसेस आर आर के पैरेलल में हैं। इस बात में किसी को डाउट हो तो इस क्वेश्चन के लिए व्हाट्सएप पे कमेंट जरूर करें कि मैंने इन दोनों का एक आंसर निकाल दिया, आर और आर पैरेलल में है तो r/2 आएगा। ये वाला आर और ये आर भी इसी तरह से किस में कहे जा सकते हैं, पैरेलल में कहे जा सकते हैं, और इसीलिए मैंने इनका आंसर भी क्या लिखा, r/2 लिखा। r/2 और r/2 अब दोनों ही किस में कहे जा सकते हैं, सीरीज में कहे जा सकते हैं। तो सभी बच्चे समझ जाएंगे r/2 और r/2 सीरीज में सोल्व करने से फिर से आंसर r आ जाएगा। अब ये 2r, ये r और ये 2r, ये तीनों पैरेलल में हैं, तो भाई अब इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना था बिटवीन a एंड b। 1/2r प्लस 1/r प्लस 1/2r, तीनों का एलसीएम आया 2r, और तीनों का एलसीएम जब 2r आया तो 1 प्लस 2 प्लस 1, और ये 4/2r है, ये 2/r है, और रेसिप्रोकल करने पर ये r/2 है। रेसिप्रोकल करने पर ये r/2 है। ये बात आप सभी को समझ में आई होगी। तो ये क्वेश्चन आपका दूसरे टाइप का क्वेश्चन था, मतलब एक अलग टाइप था जिसमें आप व्हीटस्टोन भी नहीं बना पाएंगे, जिसमें सीरीज पैरेलल भी नहीं बन पाएंगे, और यहां पर आप ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि जो नेटवर्क आपको गिवन है ये एक सिमेट्रिक लाइन पर है। तो ये नेटवर्क आपको जो गिवन था ये एक सिमेट्रिक लाइन थी, इसकी सिमेट्रिक था ये, और सिमेट्रिक में ये आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 38 गाइस, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करी जाए, एक और डायग्राम आपको गिवन है कुछ इसी तरह से, जिसमें आपको कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट लगाना है। तो सभी बच्चों के लिए एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, जिसमें आप कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट देख पाएंगे और सोचने की कोशिश करेंगे। भाई वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, नहीं होता है तो सॉल्यूशन देखें, और वरना आप अपने आप से कर पाएंगे। सारे रेजिस्टेंसेस की वैल्यू बराबर है, सारे रेजिस्टेंसेस की वैल्यू यहाँ पर सेम है सभी बच्चों के लिए, और एक तरफ ये A पॉइंट है, एक तरफ ये B पॉइंट है, और हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या करना है, यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर फाइंड आउट करना है आपको। यहाँ पर भी कोई व्हीटस्टोन नहीं बन रहा है, यहाँ पर भी कोई सीरीज पैरेलल नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी आप ये कह सकते हैं कि अगर बिल्कुल बीचों बीच लाइन खींच दी जाए, अगर बिल्कुल लाइन इस तरह से खींच दी जाए तो ये सिमेट्रिक लाइन है, ये इसे CD नाम दिया जाए, ये सेंटर पर O पॉइंट है, तो ये सिमेट्रिक लाइन है, और इस सिमेट्रिक लाइन पर, इस सिमेट्रिक लाइन पर, सिमेट्रिक लाइन से इधर का हिस्सा और उधर का हिस्सा एक दूसरे की मिरर इमेज है। मिरर इमेज है, जैसे आधा हिस्सा मिरर से बाहर है और वो आधा हिस्सा मिरर के अंदर है, मिरर में इमेज बन रही है, यही सिमेट्रिसिटी होती है। तो यहाँ पर आप ये जान पाएंगे कि ये लाइन अगर सिमेट्रिक लाइन है इसकी, तो ये R रेजिस्टेंस बीचों बीच डिवाइड कर दिया जाए भाई, इस केस में हटाने जैसा कुछ है नहीं। आप कोई बच्चा ये सोचेगा कि ये A पॉइंट और ये AB लाइन सिमेट्रिक कर दूं, इसे हटाने की कोशिश करेगा, सवाल नहीं हो पाएगा भाई। A और B वाली लाइन सिमेट्रिक नहीं लेनी है कभी भी इस तरह से। एक तरफ A पॉइंट है, एक तरफ B पॉइंट है, बीच में सिमेट्रिक लाइन होगी हमेशा इस तरह से। और ये लाइन अगर सिमेट्रिक है तो सभी बच्चे ध्यान दें, ऊपर वाले R रेजिस्टेंस को मैंने R/2 और R/2 में डिवाइड किया। ऊपर वाले R रेजिस्टेंस को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, नीचे वाले भी R रेजिस्टेंस को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। मेरे पास आधा हिस्सा रह गया R/2, यहां पर भी आधा हिस्सा रह गया R/2। बाकी की जो आधी इमेज है, बाकी की जो आधी इमेज है उसे दूर कर रहा हूं, उसे अलग कर रहा हूं मैं इस तरह से। वो यहां से अलग इस पॉइंट पर जुड़ी हुई हैं। ये पूरी लाइन सिमेट्रिक थी,
इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम है, यानी ये सेम पोटेंशियल पर हैं, यानी इन्हें एक लाइन से ही जोड़ दिया मैंने सीधा। भाई सी पॉइंट का पोटेंशियल और ओ पॉइंट का पोटेंशियल और यहाँ डी पॉइंट का पोटेंशियल, सभी का पोटेंशियल सेम है, यानी ये सेम पॉइंट्स पर हैं, तो एक वायर से इन्हें कनेक्ट कर दिया। तो ये मैंने एक यहाँ पर देखिएगा मैंने कुछ ट्रिक लगाया है कि बीच में ये सिमेट्रिक फिगर थी और सिमेट्रिक फिगर की बीचों बीच ये सिमेट्रिक लाइन है। इस पूरी सिमेट्रिक लाइन पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, पूरी लाइन पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। जो C का पोटेंशियल है वो O का पोटेंशियल है, वही D का पोटेंशियल है। तो R, इस वायर को दो पार्ट्स में काट दूं, R रजिस्टेंस था, R/2 इधर रह गया, R/2 इधर, वो R/2 यहाँ O पर कनेक्टेड है क्योंकि पोटेंशियल तो सेम है दोनों का। इस हिस्से का आप रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट था ये दोनों सीरीज में है, वो भी तो इसी तरह से यहाँ जुड़ा हुआ है। भाई सभी बच्चे ध्यान देंगे कि ऊपर R/2 रेजिस्टेंस जो था वो यहाँ पर इसी तरह से कॉम्बिनेशन था। तो इस आधे पार्ट का आप रेजिस्टेंस निकाल लें और फिर उसका डबल कर दें, क्योंकि नेक्स्ट हाफ पार्ट इसके साथ सीरीज में है। सभी बच्चे इस बात को समझेंगे। और अगर ऐसा है तो मैं यही सोल्व कर रहा हूं, मैं आपको यही समझा रहा हूं। ये R/2 और ये R/2 और R दोनों पैरेलल में लिए जा सकते हैं। भाई R/2 और R दोनों पैरेलल में लिए जा सकते हैं, और जब R/2 और R पैरेलल में सोल्व किए जाएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा R/3। तो इन दोनों से आपका एक आंसर आ गया, R/3 आंसर आ गया आपका। तो इससे आपका आंसर R/3 आ गया। R/3 और ये वाला R, ये दोनों अब सीरीज में है। R/3 और R को सीरीज में सोल्व करूंगा, 4R/3 आ जाएगा। नीचे वाले इस पार्ट को सोल्व करके भी 4R/3 आ जाएगा। अब ये R 4R/3 और ये तीनों पैरेलल में हैं, तो भाई पैरेलल में इनका आंसर आया 4R/3 का 3 ऊपर कर दूं, और भाई ये 1/R और ये 3/4R। एलसीएम 4R होगा, 3 + 4 + 3 होगा, और ये 6 10 अपॉन में 4R 5/2R, और रेसिप्रोकल करने पर 2R/5। अभी तो ये आधे पार्ट का आया है, अगले आधे पार्ट का भी आंसर आपका 2R/5 आ गया होगा। तो जब आप इन दोनों को यानी इसको डबल करेंगे सीरीज में, तो आपका 4R/5 आंसर आ जाएगा। भाई ये 2R/5 जो आया है ये इस पार्ट का आया है, सिमेट्रिक लाइन से इधर का आया है। अगले पार्ट का भी सेम आएगा, वो भी सेम पार्ट है, और ये दोनों सीरीज में माने जा सकेंगे, और इसीलिए आंसर आपका 4R/5 आएगा। तो ये सिमेट्रिक की बात आप सभी को समझ में आई है। सिमेट्रिक पर आप सभी को ये क्लियर हो कि सिमेट्रिक के क्वेश्चन किस तरह से किए जाएंगे। तो सिमेट्रिक लाइन ढूंढनी है आपको, कि सिमेट्रिक लाइन आपको ढूंढनी है, और आप सभी अपने आप वीडियो को पॉज करें, और वीडियो को पॉज कर इस क्वेश्चन को करें और इसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करें, और आप समझने की कोशिश करें कि ये क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का आप समझने की कोशिश करें। ये सारे रेजिस्टेंसेस सेम हैं, ये सारे रेजिस्टेंसेस आपके सेम गिवन है यहाँ पर, ये सारे रेजिस्टेंसेस आपके सेम गिवन है यहाँ पर। तो ये सारे रेजिस्टेंसेस इक्वल हैं, और आपको A और B पर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। A को बैटरी के पॉजिटिव पर मान लीजिए, B को बैटरी के नेगेटिव पर मान लीजिए, और अब सोल्व करिए। बट फिर से कोई सीरीज नहीं, कोई पैरेलल नहीं, वीडियो को पॉज कर खुद करने की कोशिश करिएगा, उसके बाद वीडियो देखिएगा मैच करने के लिए। फिर से बच्चे ये सोच सकते हैं कि ये नीचे वाला R अगर छुपा लिया जाए तो ये व्हीटस्टोन है, बट व्हीटस्टोन नाम मत लेना आप बस, क्योंकि इसके साथ ये भी रेजिस्टेंस है,
तो ये ओवरऑल कॉम्बिनेशन व्हीटस्टोन नहीं कहेंगे हम इस तरह से, व्हीटस्टोन इसे अगर नहीं कहेंगे, फिर से हम सिमेट्रिक लाइन खींच लेंगे इस तरह से। सिमेट्रिक लाइन अगर खींच लूं, ये तो डिस्टर्ब कर ही नहीं रहा आपको, ये तो अलग से दिखाई दे रहा है, ये तो डिस्टर्ब कर ही नहीं रहा आपको, डिस्टर्ब ये कर रहा है। सिमेट्रिक लाइन का आप लिखेंगे कि ये सिमेट्रिक है फिगर, सिमेट्रिक लाइन पर ये वाला रेजिस्टेंस हट जाएगा, सिमेट्रिक लाइन पर जो रेजिस्टेंस है उसे हटा दीजिए। और भाई ऐसा करने के बाद आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। ये सीरीज में r/2, ये सीरीज में सीरीज में 2r, सीरीज में 2r, और फिर तीनों जो है वो किस में होंगे, पैरेलल में होंगे। तो मैं इसे पूरा सोल्व नहीं कर रहा इस क्वेश्चन को गाइस, और मुझे आपसे पूरी उम्मीद है इस क्वेश्चन में कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बहुत कोई मुश्किल क्वेश्चन ये नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए गए थे और उन क्वेश्चंस में से लगभग ज्यादातर क्वेश्चंस आपने कर डाले होंगे, आपसे हो गए होंगे ज्यादातर क्वेश्चन। मैं कुछ और क्वेश्चंस ऐसे जिनकी कुछ अलग सी पिक्चर दी गई है उन्हें बात करूंगा। ये 50वें क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं, 50th क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं। ये वायर का एक रिंग बना हुआ है, ये वायर से एक रिंग बना हुआ है, यहाँ एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है R, यहाँ एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है R, और यहाँ एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है ये R, और इस पॉइंट को नाम दिया गया है A, और ये एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है यहाँ पर, और इस पॉइंट को यहाँ नाम दिया गया है B पॉइंट पे। अब आप देखिए A और B पॉइंट कहाँ नाम करे गए हैं, नेमिंग कहाँ करी गई है उनकी, और वहां से आपको A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो आप सभी देख पाएंगे ये यहाँ पर A पॉइंट नाम दिया गया है, ये यहाँ पर B पॉइंट नाम दिया गया है। A पॉइंट बैटरी के पॉजिटिव पे चला गया और B पॉइंट बैटरी के नेगेटिव पे जोड़ दिया जाए, तो कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है, ऐसे थोड़ी देखकर पता चल पाएगा अभी आपको, ऐसे पता नहीं चल पाएगा आपको। आप इस फिगर को दोबारा बनाइए। एग्जामिनर के पास बहुत सारी वायर थी और उसने अलग अलग जगह उस वायर को घुमाकर कनेक्ट कर दिया, जिसके कारण हम नहीं समझ पा रहे हैं। और हमें समझने के लिए क्या किया, ये A पॉइंट है इस तरह से, ये A पॉइंट है यहाँ पर, और ये A पॉइंट यहाँ पर कनेक्टेड है इस तरह से। तो मैं A पॉइंट यहाँ पर रखूं और तो कहीं A पॉइंट हो नहीं सकता। ये B पॉइंट है यहाँ पर, ये B पॉइंट है यहाँ पर, तो यहाँ से ये B पॉइंट से वायर कनेक्टेड है यहाँ पर, यानी ये भी B पॉइंट के जैसा है। यहीं पर वायर है, ये भी B पॉइंट के जैसा है। यहीं पर वायर है, ये भी B पॉइंट के जैसा है। जहां पर भी वायर जाएगी वे सब B पॉइंट है भाई। मैंने देखा ये A पॉइंट यहाँ पर नाम दिया हमने, B पॉइंट नाम दिया चारों तरफ इस तरह से, ये रह गया। मैंने इसको कोई C पॉइंट नाम दे दिया। तो मैं देख पा रहा हूं हर एक जो है वो रेजिस्टेंस पर नेमिंग करी जा चुकी है। दोबारा कैसे बनाऊं, एक तरफ A पॉइंट है और एक तरफ B पॉइंट है। A और B पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट की बात करनी है। मैंने देखा पहला रेजिस्टेंस एक तरफ A पर जुड़ा हुआ है, इसका दूसरा एंड C पॉइंट पर है। इस रेजिस्टेंस को ध्यान से देखिएगा हर बच्चा, एक तरफ ये A पॉइंट पर है मगर दूसरी तरफ ये C पॉइंट पर है। तो ये एक तरफ A पॉइंट था और दूसरा पॉइंट इसका किसी C पॉइंट पर है, B पर नहीं गया। तो अभी B की बात नहीं आई, B पॉइंट यहाँ पर है, हमें B की बात करनी है, लेकिन किसी C पॉइंट पर जोड़ दिया। वैल्यू इसकी R है। एक रेजिस्टेंस ये कंप्लीट, दूसरे रेजिस्टेंस की बात करते हैं। ये एक तरफ पॉइंट है C और ये दूसरा रेजिस्टेंस ये देखूं, एक तरफ C पॉइंट एक तरफ B पॉइंट, एक तरफ C पॉइंट एक तरफ B पॉइंट, ये C पॉइंट है और ये B पॉइंट है। यहाँ पर R कनेक्ट किया जाना चाहिए इस तरह से। ये भी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी इस तरह से। तीसरी बात देखिए इस R को, ये एक तरफ C पॉइंट है एक तरफ B पॉइंट है, ये भी B और C पर है। तो भाई B और C तो ये दोनों है ना, यानी इसी के पैरेलल में लगाया गया होगा इस तरह से R रेजिस्टेंस जो है। ये वाला देखो एक तरफ B है एक तरफ C है, तो B और C तो यहाँ पर है भाई इस तरह से। तो इससे आप ये देख पाएंगे कि ये तीन रेजिस्टेंसेस तो पैरेलल में हैं और ये इनके साथ सीरीज में है। पैरेलल में इन तीनों का आंसर R/3 आएगा,
सीरीज में इसके साथ जोड़ने पर R के साथ इक्विवेलेंट A और B के बीच में 4R/3 आएगा। 4R/3 लिखा जा सकेगा। ये बात हर बच्चे को समझ में आई हो, एक एक वर्ड आपको क्लियर हो और आपको बिल्कुल सही दिखाई दे रहा हो, पिक्चर क्वालिटी वेरी गुड हो, ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। तो ये बात आप सभी को समझ में आई कि सीरीज और पैरेलल किस तरह से देखे जा सकते हैं। सीधा सीधा देखने में पता चल जाए सीरीज पैरेलल तो हम सॉल्व कर देते हैं डायरेक्टली। अगर देखकर पता नहीं चलता तो हम ए और बी पॉइंट्स को डिनोट करते हैं, कहां पर ए है कहां पर बी है, और उससे हम कर पाते हैं क्वेश्चंस को। तो सभी बच्चे फिर से ध्यान दें एक और क्वेश्चन पर। ये सेकंड पार्ट है 50वें क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट है ये 50वें क्वेश्चन का। और इस क्वेश्चन में ऐसा कहा गया कि ये डायामीटर पर इस तरह से रेजिस्टेंसेस हैं, डायामीटर पर इस तरह से रेजिस्टेंस है कि ये ए पॉइंट है यहां पर और ये यहां पर बी पॉइंट नाम दिया मैंने इस तरह से। और अब आर रेजिस्टेंस ये है, आर ये है, आर रेजिस्टेंस ये और आर रेजिस्टेंस ये है। तो इस तरह से ये कनेक्टेड है, ये रिंग आपको गिवन है और ए और बी पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट पूछा गया है। भाई ए पॉइंट है एक जगह पर, ये बी पॉइंट है, एक बैटरी के पॉजिटिव पर आया, एक बैटरी के नेगेटिव पर आया। बहुत ही आसान है, अगर आपने करके देखा होगा इस तरह से, मेरे इस तरीके से किया होगा। ये ए पॉइंट है, ये रेजिस्टेंस ए पर है, ये भी ए पर है, ये भी ए पर है, ये भी, चारों रेजिस्टेंसेस एक साइड ए पर है। ये बी पॉइंट है यहां पर, और तो ये भी बी पॉइंट होगा। ये वायर यहां पर भी बी पॉइंट बनाएगी, यहां पर भी बी पॉइंट बनाएगी, ये भी बी पॉइंट है। भाई जहां भी वायर का यूज किया गया है कनेक्शन करने के लिए, वो सभी पॉइंट्स बी पॉइंट्स कहलाएंगे। मैं देखूं ध्यान से, एक तरफ ए पॉइंट है और एक तरफ बी पॉइंट है। अब किसी भी रेजिस्टेंस को देख लीजिए, एक तरफ ए, एक तरफ बी, एक तरफ ए, एक तरफ बी, एक तरफ ए, एक तरफ बी, एक तरफ ए, एक तरफ बी। और भाई मैं ये देख पा रहा हूं सारे के सारे रेजिस्टेंसेस ए और बी पर कनेक्टेड है, मतलब सारे के सारे रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगे हुए हैं। और ये आर 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 और आर, और भाई जब पैरेलल में एक जैसे हैं, R/4 इसका आंसर हो जाएगा। 1/r + 1/r + 1/r 4 टाइम्स होगा, 4/r होगा। रेसिप्रोकल करने पर R/4 आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन भी हर एक को क्लियर हो, सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर हो। डाउट किसी को होने पर व्हाट्सएप पर कमेंट करें, कॉल कर पूछ लें, या नेक्स्ट क्लास, जैसे कल हमारी रिकॉर्डेड क्लास थी, तो कल की क्लास में अगर कोई डाउट रहा होगा तो आज आप लाइव क्लास में पूछ सकते थे, बट नेटवर्क डेड हो गए बिल्कुल, इसलिए ये क्लास लाइव स्ट्रीमिंग रोककर और हमें रिकॉर्डेड करनी पड़ी है। और इसी में एक और क्वेश्चन आपको गिवन है, इसी 50वें क्वेश्चन में एक थर्ड पार्ट भी गिवन था क्वेश्चन का, 3 पार्ट गिवन थे। यहाँ पर इस तरह का सर्कल बना लिया जाए एक बार, और यहाँ एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो ये वायर्स हैं, इन्हीं वायर्स का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, ये वायर्स हैं और इन्हीं वायर्स का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। तो ये यहाँ पर हो गई इस तरह से, और ये भी हो गई इस तरह से भाई यहाँ पर, और ये यहाँ पर इस तरह से वायर है। तो ये आप देख पा रहे हैं R रेजिस्टेंस, R रेजिस्टेंस, R रेजिस्टेंस, R, और ये भी R है, ये भी R है। इस पॉइंट को A नाम दिया गया है और इस पॉइंट को B नाम दिया गया है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपसे पूछा गया है। तो वही तरीका फिर से वही A और B पॉइंट नाम दीजिए आप इस तरह से। अब सभी बच्चे समझ पाएंगे, यहाँ पर A पॉइंट है तो ये वाला रेजिस्टेंस A पॉइंट पर है, ये वाला भी A पर है, चलो ये तो कंप्लीट हो गया। ये B पॉइंट है तो ये रेजिस्टेंस B पॉइंट पर है, ये भी B पॉइंट है, ये भी कंप्लीट हो गया इस तरह से। ये कोई नया पॉइंट है, यहाँ ना A का नाम आया ना B का नाम आया, मैंने C पॉइंट नाम दे दिया। यहाँ भी कोई नाम नहीं आया, ये D पॉइंट नाम दे दिया। भाई ये दोनों R और R तो सीरीज में है, तो इन दोनों को तो पहले ही R और R सीरीज में क्या लिखे जा सकते हैं,
2r लिखे जा सकते हैं। सीरीज में इन्हें क्या लिखा जा सकता है, 2r लिखा जा सकता है। अगर देखकर पता ना चल रहा हो, वैसे तो लाइव क्लास अगर होती तो सारे बच्चे इस पर कमेंट कर देते कि सर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। और ये व्हीटस्टोन कैसे बन रहा है, एक तरफ A है एक तरफ B है, एक तरफ A पॉइंट है और एक तरफ B पॉइंट है। इक्विवेलेंट की बात करें, ये पहला रेजिस्टेंस R A पर और C पर, B की भी बात हो रही है यहाँ पर, इसलिए मैंने पहले ही अंदाजा लगा लिया कि C पॉइंट को ऊपर भेज दूं। फिर ये R A और D पर है, A पर है तो D अलग जगह पर गया, इस तरह से R। ये D और B के बीच में है, ये D है और ये B है R। ये C और B के बीच में है, C और B के बीच में R, और इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 2R। तो सभी बच्चे देखेंगे रेशो सेम है, R बाई R बराबर R बाई R, 1:1 1:1। बीच वाला इनइफेक्टिव है, हटा दीजिए। जब इसे आप हटा देंगे, R और R सीरीज में 2R और R सीरीज में 2R, और पैरेलल में सोल्व करेंगे 2R और 2R को, फिर से आपका आंसर R आ जाएगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, मैंने आपको ये बात लास्ट क्लास में भी बताई थी कि अगर व्हीटस्टोन में सारे रेजिस्टेंसेस सेम हैं, फाइनल आंसर भी आपका क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। ये बात हर बच्चे को समझ में आई हो तो सीरीज पैरेलल के ये क्वेश्चंस मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं, जो आपसे नहीं हुए होंगे मैंने उन क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। बाकी नोट्स के ज़्यादातर क्वेश्चंस इक्विवेलेंट के हर बच्चे ने किए होंगे, हर बच्चे से हो गए होंगे, ज़्यादा डाउट्स उसमें आए नहीं होंगे। तो गाइज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पर इतनी ही बात रहेगी। कल सेल के टॉपिक पर रिकॉर्डेड वीडियो होगी सेल के टॉपिक पर, और परसों मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। कल आपको असाइनमेंट भी मिलेगा क्लास के साथ, सेल को पूरी डिटेल में समझाऊंगा कल मैं। सेल का टॉपिक कोई भी बच्चा मिस ना करे। सेल के टॉपिक को कल मैं एक रिकॉर्डेड वीडियो से आपको एक्सप्लेन करूंगा, और उस रिकॉर्डेड वीडियो से आप समझेंगे सेल के टॉपिक को। सेम टाइम 6 बजे अवेलेबल होगी क्लास आपको कल, और सभी बच्चे उसमें से उसके बाद उसका असाइनमेंट करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल्स होते हैं सेल पर, और पेपर में देखे जाते हैं, बोर्ड में आते हैं। तो सभी बच्चे रेडी रहेंगे कल सेल के टॉपिक के लिए। और इस क्लास में इतना ही, थोड़ा टाइम हमारा लाइव के कारण खराब हो गया था, इसलिए छोटी है, लेकिन क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। इक्विवेलेंट पर यही क्वेश्चंस करेंगे। सेल का टॉपिक पढ़ने के बाद किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे इस चैप्टर को इस वीक में, नहीं तो जल्दी ही हम खत्म करने की पूरी कोशिश रखेंगे। तब तक गाइज आप पढ़ते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए। आज आपका एमसीक्यू नहीं होगा, कोई भी एमसीक्यू परसों की क्लास के बाद होगा। तो कल सेल पढ़ेंगे, परसों उसको न्यूमेरिकल्स करेंगे, और फिर बड़ा सा एक एमसीक्यू होगा 30 या 50 मार्क्स का। तब तक गाइज बिल्कुल मेहनत करिए और संडे के टेस्ट की पूरी तैयारी रखिए। इस वीक में जो हमने पढ़ा है संडे को उसका टेस्ट होगा, और इस संडे जो टेस्ट हुए थे वो कल चेक हो जाएंगे, आपको मिल जाएंगे कल तक उसका रिजल्ट। तब तक गाइज मेहनत करते रहिए। थैंक्स गाइज।